आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। बहुत सारे मुझसे ये कहते हैं कि भैया मैं प्रार्थना कैसे करूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रार्थना आपको कैसे करनी चाहिए। बड़ी बढ़िया बात यीशु मसीह कह गए हैं, बहुत खूबसूरत, ये सुनकर तो मजा आ जाएगा। साथ में प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना कर। मतलब बहुत सारे लोग जो है ना बक बक करते रहते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना जो करते हैं ना, बहुत लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अबल्लाबा शबल्लाबा। तो यीशु मसीह कह रहा है तुम उनके समान अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। अन्य जाति मतलब क्या होता है? जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं। हमें अन्य जातियों के समान प्रार्थना नहीं करना है। अबल्लाबा शबल्लाबा ये अन्य जातियों की प्रार्थना नहीं करना है, ठीक है। हमें शुद्ध भाषा में प्रार्थना करना है, जैसी आपको परमेश्वर ने भाषा दी है हमें उसी भाषा में प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपकी सुनेगा प्रार्थना भाई, वो परमेश्वर है, आपके मन को जानता है। मतलब जो बकबक करते हैं क्योंकि वो समझते हैं, यीशु मसीह कह रहा है जो बकबक करते हैं, ज्यादा प्रार्थना लंबी लंबी चौड़ी करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मतलब क्या, वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा लंबी चौड़ी प्रार्थना करूंगा तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो ऐसी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा। यही बात हमें देखने को मिलती है, यही बात हमें सब उपदेशक 5 अध्याय उसका 2 वचन में देखने को मिलती है और 3 वचन में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। मतलब परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो हड़बड़ा के प्रार्थना ना करें, सोच समझ के बोले, ठीक है। जो भी आप बोले प्रार्थना में सोच समझ कर बोले, उतावली होके ना बोले, हड़बड़ा के प्रार्थना में ना बोले ये वो चाहिए ज्यादा लंबी लिस्ट हमें बनाकर, ज्यादा लिस्ट बनाकर, ठीक है, परमेश्वर के आगे रख कर लास्ट में आमीन बोलने से क्या आप सोचते हैं कि प्रार्थना सुन लेगा? नहीं सुनेगा। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि तेरे वचन थोड़े ही हों, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। मतलब साफ साफ कह रहा है परमेश्वर, भैया आपकी लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी प्रार्थना होनी चाहिए। 2 मिनट की, 5 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की नहीं होनी चाहिए भाई। 10 मिनट की तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों, मतलब हमें ज्यादा लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करनी है, ठीक है। 3 आयत में, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा। मतलब क्या, हम जो कार्य करते हैं ना, आज ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वही सपने हमें दूसरे या तीसरे दिन वही हमें सपने में आता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। मतलब क्या, अगर आप परमेश्वर के साथ आगे ज्यादा बोलोगे, ठीक है, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करोगे तो आप मूर्ख ठहरोगे भाई। इसीलिए परमेश्वर मत्ती 6:10 का 2 वचन में कह गए कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। तो यही बात हमें यहाँ देखने को मिलती है 7 आयत में कि बक बक ना करो अन्य जातियों के समान, वरना तुम भैया अपना प्रतिफल पा जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करनी, ठीक है। हमें वही भाषा में प्रार्थना करना है जो परमेश्वर ने हमें भाषाएं दी है, शुद्ध भाषा हिंदी भाषा में, ठीक। अगर आपको नेपाली है तो नेपाली में करो, बंगाली है तो बंगाली में करो, गुजराती, इंग्लिश, कोई भी भाषा, चाइनीज अगर आती है तो चाइनीज में करो, लेकिन ऐसी भाषा में प्रार्थना ना करो जो भाषा इस पृथ्वी पर मौजूद ना हो। अन्य भाषा में प्रार्थना तो आपको करना ही नहीं है। चलो ठीक, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। अगर बाहर वाला आ जाए तो अगर आप वो प्रार्थना आपकी सुनेगा, ठीक है, तो आपको पागल कहेगा, क्योंकि वो भाषा वो समझता ही नहीं है, तो आपको पागल कहेगा, कहे क्या पागल बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 23 वचन में कहे गए हैं, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा में बोले और बाहर वाला, या मतलब बाहर वाला, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में, प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में, तो बाहर वाला अविश्वासी लोग जो यीशु मसीह को जानता नहीं हो, अगर वो अचानक भीतर आ जाए तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? परमेश्वर कह रहा है क्या वे तुम्हें पागल नहीं कहेंगे? पागल भैया कहेंगे, क्योंकि वो उस भाषा में, क्योंकि भैया वो भाषा जानता नहीं है। आप दूसरी भाषा में कर रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना, तो भैया वो अचानक अगर आ गया आप अविश्वासी, तो आपको पागल कहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 9 वचन में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, ये भी आपको बता देता हूँ कि ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। तो परमेश्वर भैया साफ साफ कह रहा है कि अगर अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो तो तुम हवा से बातें कर रहे हो, तुम कोई फायदा नहीं, कोई तो आपकी सुनेगा ही नहीं, तुम ऐसे बकबका रहे हो, ठीक है। तो आपकी कोई प्रार्थना सुनेगा नहीं, ना ही आपको उत्तर दिया जाएगा, ठीक है।
इसीलिए परमेश्वर पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 20 वचन में कहा गया है, हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक मरो परंतु समझ में सियाने बनो। इसीलिए परमेश्वर कह रहा भैया बालक ना बनो, अब तुम सियाने हो चुके हो तो रोटी खाने लगे हो, अब दूध पीते बच्चे नहीं हो। अब हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग जाने से पहले कौन सी प्रार्थना सिखा कर गए हैं, बोल कर गए हैं कि हर एक मसीही को वैसे ही प्रार्थना करनी चाहिए, हर एक मसीही को वैसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी प्रार्थना करो चलेगा, लेकिन हर एक मसीही को प्रार्थना शुरू करने से पहले ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना तो उसे जरूर करनी चाहिए। ठीक है भैया, तो हम आपको बताता हूँ कि आपको कैसी प्रार्थना करनी है, तो सुनो। अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, चेले से यीशु कह गए चेलों से कि अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो। यीशु मसीह, चेले लोग पूछते थे कि यीशु मसीह हमें बता तू हम कैसे प्रार्थना करें, तो यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले ये प्रार्थना कहा गया कि तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो। कौन सी? यीशु मसीह कह गए थे कि आपको पहले क्या कहना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इस समय हमारा यीशु मसीह कहाँ? स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु मसीह कौन है? पवित्र है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, हमें ये वर्ड तो बोलना ही चाहिए। ठीक है, प्रार्थना में 10 आयत में तेरा राज्य है। राज्य मतलब क्या? जो 1000 साल का राज्य आने वाला है, इसके विषय में लिखा है तेरा राज्य है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये वर्ड हमें बोलना है। यीशु मसीह की स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, सारे स्वर्गदूत उसके अधीन है, सेवा उसकी करते हैं। ठीक है, 11 में हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये आपको वर्ड लास्ट में बोलने हैं 11 में कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये आपको प्रार्थना छोटी मोटी याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, आपको याद कर लेनी चाहिए जब भी आप प्रार्थना करें, तो ये प्रार्थना शुरू पहले से ये प्रार्थना आपको बोलना है। ठीक है, बाकी आप प्रार्थना बाद में करें, दूसरी वाली प्रार्थना अपने हिसाब से। ठीक है, बारात में और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, मतलब अगर आपकी किसी से लड़ाई दंगा हो गई है तो जब आप प्रार्थना करें तो पहले आप उसे क्षमा करो। ठीक है, तब प्रार्थना करो। ठीक है, तभी यीशु मसीह कह रहा है कि तुम पहले अपने अपराधियों को क्षमा करो, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आपको ये बोलने चाहिए वर्ड। ठीक है, जैसे आपने किसी से लड़ाई हुई आपकी, ठीक है, अगर आपने उसको माफ कर दिया है तो ये शब्द आप बोल सकते हो कि वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हमने अपराधियों को क्षमा कर दिया। ये शब्द आप बोल सकते हो। अगर आपके मन में किसी की तरफ विरोध है, लड़ाई दंगा है, झगड़ा है, तो ये शब्द आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप पहले से लड़ाई दंगा के मन में है, लड़ाई करके आए हो, उसे क्षमा भी नहीं किया हो और फिर भी बोल रहे हो कि हमारे अपराधियों को क्षमा कर। यीशु मसीह कह रहा भैया पहले तू उसे क्षमा कर, तब तेरे पाप अपराध क्षमा किए जाएंगे। ठीक है, जो तू लड़ाई दंगा करके आया है दिन भर के पाप, ठीक है, तब तेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। 13 में और हमें परीक्षा में ना ला। साफ साफ यीशु कह रहा है कि तुम भैया इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हमें परीक्षा में ना ला। मतलब क्या? शैतान से बचाओ। ठीक है, परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। ऐसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा हड़बड़ा के प्रार्थना आपको नहीं करना है। तो आई होप, आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी को समझ में आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। ठीक है,